बिहार का जो एजुकेशन सिस्टम है, तो हम देख रहे थे 12th और 10th का एग्जाम हुआ है, 12th का हुआ है, 10th का हुआ है। तो जिस तरह से देख रहे थे कि अगर 10 मिनट कोई बच्चा रिपोर्टिंग टाइम से लेट हो जाता है तो उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, तोड़-फाड़ हो रही है। मतलब इस तरह से आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप एजुकेशन, आप एग्जाम ले रहे हैं। तो इस तरह का जो व्यवस्था देखते हैं तो एक चिंता सी होती है कि इस हमारे स्टेट में इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का एग्जामिनेशन, मतलब सारे देश के अंदर ये हो रहा है, चर्चा होती है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या 15 मिनट कोई बच्चा लेट हो गया तो रिपोर्टिंग टाइम से लेट हो गया तो एग्जाम को टाइम तो नहीं लेट हुआ? ये चीज तो और रोकना चाहिए। अब सोचिए 5-10 मिनट ट्रैफिक में फंस गया या चाहे किसी कारणवश लेट हो गया और बच्चे को जो अंदर जो नहीं जाने दे रहे हैं, इससे बच्चा का पूरे साल बर्बाद हो गया, मनोबल टूट जाता है, अगले साल भी तैयारी करने का उसका मनोबल टूट जाता है, पूरे साल बर्बाद हो गया। सरकार ये क्यों नहीं देख रहे हैं भाई? अब उस युवा का क्या होगा? आप जो उसे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, ये पता नहीं कौन से नियम लागू कर दे भाई। वो लोग जानबूझ के, कोई चाहता है कि हम जानबूझ के लेके जाए एग्जाम देने के लिए? कहने का यही है कि सीजीएल की तैयारी कीजिए, यूपीएससी की तैयारी कीजिए और पकोड़ा बनाइए, रोड पर बेचिए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। अपना देखिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करते हैं ठीक है। गवर्नमेंट जो ये सब जो कुछ कुछ चीजें के लिए जो हटाते हैं, गवर्नमेंट बच्चे को जो एक मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों के लिए, उस पर देखिए। ऐसा नहीं है कि वो तैयारी कीजिए, आपका जो मन है उस चीज का तैयारी कीजिए। लेकिन गवर्नमेंट जो थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए जो बच्चों को मनोबल टूट जाते हैं गवर्नमेंट के कारण, उस पर ध्यान दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये पहले देखना चाहिए ना सरकार के। तो इतना जो बिहार के अंदर पद जो है, चाहे वो डिफेंस में हो या हेल्थ डिपार्टमेंट में हो या शिक्षा विभाग में हो, हर विभाग में जो है वैकेंट है सीट। मतलब 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख सीट वैकेंट है, खाली है। तो इस पे सरकार जो है, सरकार के पास बजट नहीं है कि पहले सरकार की मेरे पास बजट नहीं, वैकेंसी नहीं देंगे, कहाँ से देंगे हम, सैलरी कहाँ से देंगे? तो फिर ये कैसे देश राज्य का रेवेन्यू किस तरह बढ़ेगा? बिहार में रोजगार कैसे बढ़ेगी? हर तरफ वैकेंट है, हर सीट वैकेंट चल रही है, शिक्षा पुअर एजुकेशन है। तो हम लोग जो दिल्ली, मुंबई, तरह तरह के राज्य में पढ़ने आते हैं, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम नहीं है बिहार के अंदर में। तो इस पे हम क्या कह सकते हैं बिहार के बारे में? तो ये सबसे पहली बात, हमारे इधर जो सरकार आते हैं ना बिहार में, वो बस इधर उधर करने में लगे रहते हैं। अब बात रही सीट खाली रहने, तो बजट की बात आई। बजट आप बनाओगे तब तो आएगा सर, आप कमाओगे तब तो आप खाओगे ना। अब नहीं कमाओ, सोए रहो तो कैसे खा लोगे? बजट की बात आई, आपने दारू बंद कर दिया बिहार में। मालूम है हमारे बगल में नेपाल है, वो आज उसका जीडीपी उठ गया है। क्यों? दारू नहीं पीते बिहार के लोग? सब लोग पीते भाई। तो आप तो अपने साथ साथ वो बिहार का भी सिस्टम भविष्य खराब कर रहे हो। दारू कहाँ बंद की है? हर गली मोहल्ला सब पी रहा है, जो पीता था पी रहा है, सब पीता है। विधानसभा के नीचे, पटना में नीचे में मिलता है। वही बात बोलेंगे। आप देखिए, इनकम उससे आता, जीएसटी, कुछ भी टैक्स तो आता गवर्नमेंट को आता। एक डिपार्टमेंट का सैलरी जाता है, डिफेंस का सैलरी जाता है। आपने उसको बंद, रोक लगा दिया। किस कारण से रोक लगाए हो? मुझे इसकी आपत्ति है। पीने वाले पीते हैं, ये मैंने कहा था, सब पीते हैं, जो पीते थे पीते हैं, पहले से ज्यादा और हो गए हैं इस मामले में। पीते हैं सब। एक आखिरी सवाल है मेरा कि जातिवाद का जो राजनीति है बिहार के अंदर, खास करके बिहार पे हम लोग लेंगे और देश के अंदर, तो क्या इस जातिवाद से विकास में बाधा आती है, रोजगार में बाधा आती है? देखिए, जातिवाद से विकास में बाधा तो आएगी, जरूर आएगी। क्योंकि जातिवाद पर अगर जिस आदमी का सोच जातिवाद पे है, वो जो अच्छे काम करेंगे ना, उसे भी वोट नहीं देंगे, उसे भी वो गलत ठहराएंगे हर जगह पे। इसलिए हम लोग तो ऐसा सोच रखते नहीं है जातिवाद को। जो अच्छा काम किया वो मेरे लिए भगवान है, देवता है। क्योंकि उससे हमारे देश में
हर नागरिक, हमारे देश की ग्रोथ हो, हमारे देश की नागरिक की ग्रोथ हो, ये सब चलता है। और जातिवाद तो वही बात, फिर वही ना, जातिवाद नहीं होना चाहिए। और देश के सरकार के साथ साथ युवा से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपना स्किल पे ध्यान दे, स्टार्टअप पे नहीं ध्यान दे, हर चीज पर ध्यान, हाँ। पढ़ाई भी करे, थोड़ा थोड़ा अपना एक अलग से साइड से रखे, हाँ। कि अब उसे दिक्कत ना हो आगे, अगर कहीं में उधर जिस तरह दिक्कत से हो, दुनिया उधर चल पटल जाए। जिस पटल पे चल रहे उस दुनिया के पटल पर चले, तो आपका भविष्य बेहतर होगा। और आपका भविष्य बेहतर होने में कोई रुकावट नहीं आएगा। क्योंकि ये देखिए बिहार में, देखिए क्या है कि अगर करेगा भी विद्यार्थी तो क्या करेगा, स्टार्टअप भी स्टार्ट कर देगा तो उसे आगे कहाँ वो एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि बिहार में तो कंपनियां है नहीं, कहाँ आगे एक्सपोर्ट करेगा। तो इसीलिए ज्यादातर विद्यार्थी रहता है कि हमें ये गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो हम उससे अपना रोजी रोटी घर का चलाएंगे आगे। तो इसी कारण तो बिहार में दीजिए कंपनी से बैठा, ये खुद स्टार्टअप करेगा, खुद वहां पहुंचाएगा माल। क्योंकि युवा है, अगर युवा के साथ खिलवाड़ होगा तो सरकार को भी उखाड़ को फेंक दिया जाएगा। बात तो सही है। जमाना से चलता आ रहा है, या राजा महाराजा का जमाना हो या जेपी आंदोलन, पूरे देश के विद्यार्थी के लिए आए थे, बच्चे युवा सब के लिए आए थे कि नहीं है, उनका चीज तो खास करके बिहार के सरकार और बिहार के जो भी राजनीति पार्टी का लीडर है उनसे विनम्र निवेदन है कि आप काम कीजिए, रोजगार दीजिए, और अगर नहीं दीजिएगा तो हमारे राज्य का जनता और युवा उखाड़ के फेंक देंगे आपको। क्या बोल रहे थे आप? नहीं, बोल रहे थे कि आप लोग के पास अभी अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है, अभी टाइम बचा हुआ है, आप सोच समझ के वोट डाल ले, जो आपका आने वाला कल सुनहरा हो। नहीं, ये वोट आउट के बारे में अपना लोग उतना नहीं चर्चा कर सकते हैं किसी पर, जिसको जो तो सबका अपना अपना अधिकार है वोट के बारे में। इसलिए तो बोले हैं कि अच्छा तरीके से आप सोच आपके हाथ में हो, सोच बदलो तो दुनिया बदलेगी यार। अगर आप पैसे, सबका अपना अपना अधिकार है, अपना मन जिसको जहां देना है